नमस्कार बच्चों, मैं ज्योति बाला राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर से आज कक्षा 10वीं की व्याकरण से पद परिचय का अध्ययन करेंगे। हम सब हमारा आज का जो विषय है हिंदी व्याकरण से हमने पद परिचय लिया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पद किसे कहते हैं। पद अगर साधारण शब्दों में जाना जाए तो पद शब्द को ही कहते हैं, शब्द को ही पद कहते हैं और पद को ही शब्द कहते हैं। लेकिन कब हम शब्द कहेंगे और कब हम उसे पद कहेंगे, ये जान लेना अति आवश्यक है। जब कोई वर्णों का सार्थक समूह शब्दकोश में होता है तब उसे हम शब्द कहते हैं। लेकिन वही शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है और उस वाक्य के अर्थ को पूर्ण करने में अपना सहयोग देता है तब वो पद बन जाता है। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शब्दकोश में रहने वाला शब्द शब्द कहलाता है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है और वही शब्द जब वाक्य के नियमों में बंधकर वाक्य के अर्थ को पूर्ण करता है तब वह पद कहलाने लगता है। और आज हम वाक्य में प्रयुक्त उन पदों का ही व्याकरणिक परिचय पढ़ेंगे कि उन व्याकरणिक परिचय पद का व्याकरणिक परिचय कैसे दिया जाता है, आज हम ये सीखेंगे। वैसे तो ये जो पद परिचय का टॉपिक है वो बहुत ही आसान है, लेकिन इसको समझने के लिए आप सबको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि पद की परिभाषा क्या है। परिभाषा लिखी हुई है, आप सब देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि पद क्या है। देखिए, जब कोई शब्द शब्दकोश से निकलकर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब उन शब्दों को पद कहते हैं। ये स्पष्ट हो गया है। अब देखिए, मैंने लिखा है कि पद परिचय क्या है। अभी तक आप लोगों ने जाना कि पद क्या है। अब आप सब देख सकते हैं, मैंने यहाँ एक और प्रश्न बनाया है कि पद परिचय क्या है। यहाँ पे उसका उत्तर है कि वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। इन पदों का व्याकरणिक परिचय देना अर्थात उनकी स्थिति बताना, उनका लिंग, वचन, कारक, भेद तथा अन्य पदों से संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो वाक्य के अंतर्गत किसी शब्द को सभी भूमिकाओं का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि वाक्य में किन किन पदों का परिचय दिया जाता है। अगर एक वाक्य है तो उसमें किन किन पदों का हम परिचय देते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो पद के कितने भेद होते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको दिखेगा कि मैंने लिखा है कि पद के 8 भेद होते हैं, यानी कि हम वाक्य में प्रयुक्त पदों के 8 भेदों का परिचय देते हैं। सबसे पहला है संज्ञा, उसके बाद सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। जिसमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द अर्थात इन सारे शब्दों में किसी न किसी परिस्थिति से परिवर्तन हो जाता है, परंतु क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक ये अविकारी शब्द हैं, अव्यय शब्द हैं। अर्थात इन चारों शब्दों में किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पद परिचय में यह बताया जाता है कि वाक्य में अमुक पद का प्रयोग के अनुसार क्या स्थान है। यदि वह विकारी अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो उसके लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि क्या हैं और वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ उसका क्या संबंध है। यदि वह अविकारी पद है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है और वह अविकारी पद के
किस भेद के अंतर्गत आया है। महत्वपूर्ण चीज़ ये समझना है कि पद परिचय के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम आदि पदों का जितने सारे 8 भेद हमने देखे, उन पदों का निम्नलिखित व्याकरणिक परिचय देना अपेक्षित होता है, यानी कि अनिवार्य होता है। जैसे हम देखेंगे कि संज्ञा शब्द का अगर पद परिचय हमें देना हो तो हमें क्या क्या बताना पड़ता है। अब संज्ञा का पद परिचय देने में सबसे पहले हम संज्ञा का भेद बताएंगे। उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा आ सकता है, जातिवाचक संज्ञा आएगी, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इन 5 संज्ञाओं में से संज्ञा का कोई न कोई भेद होगा। उसके बाद हम लिंग बताएंगे, या तो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। उसके बाद वचन बताएंगे, या तो एक वचन होगा या बहुवचन होगा। उसके बाद कारक बताएंगे, वो कौन सा कारक है। अगर संज्ञा है तो वो कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपदान है, संबंध है, अधिकरण है या संबोधन है। इन कारकों में से वो संज्ञा शब्द कौन सा कारक है, किस स्थान पर है। उसके बाद संबंध बताएंगे, संज्ञा का क्रिया से क्या संबंध है, और अगर संज्ञा का पद परिचय हम दे रहे हैं तो संज्ञा का क्रिया से क्या संबंध है, और वाक्य के अन्य पदों से, शब्दों से भी उसका क्या संबंध है। हमें इतना ही संज्ञा का पद परिचय देने में बताना होता है। संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक और उसका संबंध, क्रिया के साथ संबंध, अन्य शब्दों के साथ संबंध। अब जैसे एक उदाहरण से इसे हम समझेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा कि रमेश ने चित्र बना लिया। सबसे पहले रमेश को हम लोग लेंगे। चूँकि रमेश एक नाम है इसीलिए एक संज्ञा है, और किसी विशेष व्यक्ति का नाम है इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो अगर रमेश का पद परिचय हमें देना हो तो हम कैसे देंगे। सबसे पहले हम संज्ञा का भेद लिखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद लिंग लिखेंगे, पुल्लिंग है। उसके बाद वचन लिखेंगे, एक वचन है। उसके बाद कारक लिखेंगे, कर्ता कारक है। चूँकि चित्र बना लिया, चित्र बनाने का काम रमेश ने किया तो ये कर्ता है, इसीलिए कर्ता कारक है। और किस क्रिया क्या है, बना लिया क्रिया से संबंधित है। किसका कर्ता है, बना लिया क्रिया का ये कर्ता है। तो हमारा ये संज्ञा का जो पद परिचय है वो पूरा हुआ। हम इस तरह से संज्ञा शब्द का पद परिचय देंगे। एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बता दूं कि पद परिचय देने से पहले सबसे पहले हम पहचान करते हैं कि वो पद संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है या विस्मयादि बोधक है। और इन सब में से अगर हम उसे पहचान लेते हैं तो उनके परिचय में क्या क्या बताना होता है ये बताते हैं। इसीलिए हमने सीखा कि संज्ञा के पद परिचय में हमें क्या क्या बताना होता है और किस तरह से बताना होता है। आप लोगों ने अभी देखा संज्ञा का पद परिचय। एक दूसरा उदाहरण और हम सब लेते हैं। राष्ट्र का धन परिश्रमी नागरिक ही है। इसमें संज्ञा है राष्ट्र, धन, नागरिक। सबसे पहले देखेंगे राष्ट्र का। तो राष्ट्र क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। सबसे पहले भेद बताएंगे। पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध कारक है और धन से संबंधित है। राष्ट्र का धन, धन भी यहाँ संज्ञा है और राष्ट्र भी संज्ञा है, तो इससे ये संबंधित है, धन से संबंधित है, इसीलिए संबंध कारक है। यहाँ पर देखेंगे धन भी यहाँ संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद लिंग बताएंगे, पुल्लिंग है। उसके बाद वचन बताएंगे, एक वचन है। कारक बताएंगे, कर्ता कारक है और क्रिया का पूरक शब्द है। ये राष्ट्र का धन परिश्रमी नागरिक ही है, ये क्रिया का पूरक शब्द है क्रिया जो है उसका पूरक शब्द है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे नागरिक, ये भी संज्ञा शब्द है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। सबसे पहले भेद बताएंगे। लिंग है, पुल्लिंग है, वचन है, बहुवचन है, कारक है, कर्ता कारक है, नागरिक ही हैं। और ये किसका कर्ता है क्रिया का कर्ता है। जो यहाँ है क्रिया है उसका कर्ता है नागरिक। तो इस तरह से आप सब ने देखा कि जब हम किसी संज्ञा शब्द का परिचय देंगे, पद परिचय देंगे,
तो उसमें हम संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध और अन्य शब्दों के साथ संबंध भी बताएंगे। इस तरह से संज्ञा का पद परिचय आप सबको समझ में आ गया होगा। बच्चों, अगले वीडियो में मैं सर्वनाम और विशेषण का पद परिचय आपको बताऊंगी, सिखाऊंगी। हम सब उस पर चर्चा करेंगे। तब तक आप पद परिचय की परिभाषा और संज्ञा के पद परिचय का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।